ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरणकमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरिः ओम् हरिः ओम्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरि बोल। हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ये भगवान का महामंत्र सोते जगते खाते पीते उठते बैठते कहीं भी भाव कुभाव अनग आलस नाम जपत मंगल दिशा दशहु। इस मंत्र में भगवान ने नारद जी को बताया ब्रह्मा जी कि कलिस्तारणों उपनिषद में कि जीव नाना प्रकार के पाप करता है मन से वाणी से कर्म से, तो शीघ्र निष्पाप होने के लिए कौन सा उपाय है? बोले ये मंत्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। तो आओ सब मिल करके हम अपनी जिह्वा से, और आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया,
भगवान श्री कृष्ण इस अष्टमी के दिन माने कल वो भी कृष्ण पक्ष में, राम जी शुक्ल पक्ष में आए, कृष्ण जी कृष्ण पक्ष में आए। कृष्ण पक्ष माने अंधेरी रात, वो भी रात को 12 बजे। लगभग आदमी सो जाता है। ये बात अलग है कि आजकल नहीं सोते, निशाचर हो गए हैं, 12 बजे के बाद भी जागते रहते, लेकिन प्रायः पहले सो जाते थे लोग। हम भी सोए हुए हैं जन्म जन्मांतर से, कई युगों से, अज्ञान में, अंधकार में। और हमारे जीवन में प्रकाश कब होगा? ये काली अमावस की रात कब दूर होगी? कि जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो, और ज्ञान का प्रकाश लेकर ही सद्गुरु आते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव से सद्गुरु की महिमा गाते हैं। उद्धव मोहे संत सदा अति प्यारे। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। राम रूप में आए तो विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं, कृष्ण रूप में आए तो भी संतों के पीछे पीछे चलते हैं। कृष्ण का जीवन जो है संघर्षों से भरा हुआ है, चुनौतियों से भरा हुआ है। पग पग पर, हर कदम पर छल है, कपट है, शत्रु है चारों तरफ। सोचो, भगवान जैसे भगवान, उनके आगमन के संदेश मात्र से कि भगवान धरा पर आने वाले हैं, चारों तरफ संकट के बादल छा गए। होना तो ये चाहिए कि भगवान का नाम तो मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान सभी अमंगलों को हटा करके मंगल करने वाले हैं, लेकिन स्वयं भगवान के जीवन में ये कैसा अमंगल? पर ये हमें भगवान ने सिखाया है। भागवत रहस्य पढ़ेंगे तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है कि वासुदेव और देवकी को जेल में क्यों जाना पड़ा, उनके 6 पुत्रों का वध कंस ने क्यों किया, और फिर 8वां पुत्र कृष्ण कंस का वध करेगा। ये सब स्क्रिप्ट भगवान पहले ही लिख देते हैं। जैसे फिल्म बनती है ना, तो स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, फिर किरदार चुने जाते हैं और वो किरदार अपना अपना किरदार निभाते हैं। ऐसे हम सबकी भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, और ये स्क्रिप्ट, अपनी स्क्रिप्ट हम खुद ही लिख रहे हैं, भगवान नहीं लिखा। हाँ, गाने वाले तो गा लेते हैं, बोल भी देते हैं, विधाता अजब रची तकदीर, होना था अभिषेक राम का बन को गए रघुवीर। हरिश्चंद्र थे दाता जग में, उनके द्वार से कोई खाली ना जाता। और किस्मत ने क्या खेल रचाया, हो गए वो तो फकीर। द्रौपदी 5 पतियन की नारी, भरी सभा में गर्दन नीचे डाली, 5 पति होते हुए गर्दन नीचे झुका दी, मदद के लिए नहीं आ सकते। कैसी विडंबना! देखो, ये सब किस्मत के खेल है। व्यवहार में ऐसा लग रहा है, लेकिन वो सब कुछ ना कुछ हमारा जो कर्म होता है पूर्व का, उसके कारण ही सब घटनाएं घटती है। चाहे राम जी के जीवन में हो, कृष्ण जी के जीवन में हो, या आपके हमारे सबके जीवन में हो, फिर भी भगवान श्री राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने और संतों ने यही संदेश, यही उपदेश दिया है कि चाहे कितनी घनघोर घटाएं, काली अंधेरी रात हो, गुरुदेव भी यही कहते हैं, गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार करो। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखो तो कितनी चुनौती है। तो भगवान हैं, आपके और हमारे जीवन में जितनी कष्ट, जितनी चुनौतियां नहीं, वो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती। जन्मे हैं जेल में, और जन्म से पहले माता पिता को जेल में डाला गया। जन्मते ही दूसरे गांव में लेके जाया गया। उनके चक्कर में कितने ही नवजात शिशुओं का वध हो गया, और भी कितने कितने
भागवत पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, अघासुर, बकासुर। बापूजी के सत्संग प्रवचन पर आधारित है श्री कृष्ण योग लीला। वो साहित्य पढ़ना चाहिए, अगर स्टॉल पर मिले तो आप जरूर लेके जाना, पढ़ना। हम पढ़ते नहीं हैं क्योंकि रुचि नहीं है। भगवत चर्चा, भगवत चिंतन और भगवान का चरित्र पढ़ने से भगवत गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। देवी संपदा विभाग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय, 26 सद्गुण तो पढ़ना चाहिए, पढ़ते नहीं हम। ऋषि प्रसाद आती वो भी नहीं पढ़ते। नियम से मन को बांधना पड़ता है, इतनी माला तो करना ही, इतना तो जप करना ही है, इतना तो ध्यान करना ही है, रविवार को तो आश्रम में जाना ही है, ये वाली सेवा तो करनी ही करनी है। इससे मन को बांधना पड़ता है, क्योंकि मन जो है ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, जीव मद मादो हाथी, पागल हाथी की तरह कभी इधर दौड़ता है कभी उधर दौड़ता है। ये इंद्रियां हमको नचाते रहती है, दौड़ाती रहती है, और इंद्रियों के अधीन होकर के हम परम शांति, परम आनंद न पा करके इंद्रियगत सुखों में भटकते रहते हैं। तो ये जो अष्टमी, भगवान की अष्टधा प्रकृति, और उस प्रकृति से पार जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को प्रकट करने का, अपने जीवन में हर्ष, उल्लास और आनंद को भरने का मक्खन मिश्री क्या है कि ध्यान। ये मक्खन स्निग्धता मतलब चिकनाहट का प्रतीक है, और मिश्री मिठास का प्रतीक है। हमारे जीवन में ध्यान से, सुमरन से, सेवा से वो मधुरता आए जीवन में, वो आनंद प्रकट हो। ऐसे कितने मक्खन मिश्री चुराते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई जैसे आज भी मटकी में मक्खन मिश्री लोग बांधते हैं। किस लिए? श्री कृष्ण जी कई सारा संदेश देते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, बचपन से ही उनको ऐसा भोजन मिले कि ये पूरे जीवन का आधार, बच्चों का जो है जीवन का आधार वो बचपन है। कई ऐसे बुजुर्गों को अपन देखते हैं ना, बोलते हैं कि अरे माता जी आप तो अभी भी तगड़े हो, 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई, 100 को भी पार कर गई, फिर भी कोई आपको बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं अरे पुराने ज़माने के खाए पिए। क्या खाते थे पुराने जमाने? देसी खाना। और हरियाणा में तो कहावत ही है। क्या कहावत है? दूध दही का खाना सबसे बढ़िया हरियाणा। तो दूध, दही, उसमें पहले प्योरिटी थी। गाय हमारी पहले वैसा भोजन करती थी, आजकल तो सब केमिकल वाली चीज़ें हो गई है। हरा चारा, उसमें भी केमिकल, सब दूषित कर दिया। लेकिन पहले शुद्धता थी, खान पान की शुद्धता, आचार विचार की शुद्धता, टाइम टेबल होता था, जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठ जाते थे। हाँ, खेता का काम किया करते थे। हाँ, खेतों में जाया करते थे। अब तो सब छूट गया। घर में काम वाली है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, सारी सुख सुविधाएं जुटा ली, और शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हो गए। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो फिजिकली वर्क नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, हार्ड वर्क नहीं करेगा, शरीर से पसीना नहीं आएगा, तो खाया पिया क्यों कैसे पचेगा? नहीं पचेगा तो फिर शरीर में दोष और बीमारियां उत्पन्न होगी। तो यही कारण है कि आज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरियों में भीड़ है, हॉस्पिटलों में भीड़ है, सब जगह। तो वही हम अपना सिद्धांत भूल गए, महापुरुषों के वचन भूल गए। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी अपने जीवन में, कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, उसके भीतर वो परमात्मा का आनंद छुपा हुआ है, सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है। इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में से भगवान का स्वभाव और भगवान का जो है कार्य वो कहाँ है, कैसा है, कहा है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
इसलिए इस मंत्र को थोड़ी देर जप कर अपनी जीभा को पावन करे, दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हो हे नाथ नारायण वासुदेव, हरि ओम ओम राम 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 न जाओ ताली कोई रहे न खाली ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम 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 ओम। सद्गुरुदेव भगवान की। संकीर्तन यात्रा थी। काफ़ी भीड़ आई थी वहाँ पे, और भी दूसरी संस्थाओं के साथ जन्माष्टमी और रामनवमी को वहाँ पर बड़ी
झांकियाँ वगैरह लेकर के आते हैं। बहुत सारी संस्थाएं थी, गायत्री परिवार वाले थे, आशुतोष महाराज वाले थे, और भी ओम शांति वाले। पर उन सब की झांकियों के साथ कहीं पे 20 लोग थे, कहीं पे 15 लोग थे, कहीं पे इस्कॉन वाले में 10-12 लोग थे। लेकिन पूरी यात्रा में सबसे ज़्यादा भीड़ थी तो बापू जी के साधकों की थी। कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ कल जम्मू में इकट्ठे हुए, सबसे ज़्यादा भीड़ थी। करीबन 20-25 आश्रम है जम्मू कश्मीर में। तो गाड़ी थी 11:40 की रात को, 8:30 बजे पहुंचनी थी, लेकिन नाम है उसका झेलम, मतलब झेलो उसको, हैं, नाम ही उसका झेलम, मतलब झेलते झेलते बोले आई इधर, उसको झेलते 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 8:30 की जगह आई। पहले 8:30 दिखाया, फिर 10:30 दिखाया, फिर 11:30 बजे 11:40 11:38 पे आई, इसलिए लेट हो गए। अभी सबके मन में एक प्रश्न है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और बापूजी लगभग 4-6 महीने से बापूजी को जो हार्ट की तकलीफ बनी हुई है वो ऐसी चीज़ है। उसमें अभी आरोग्यम में गए तो वहाँ पर भी बापूजी काफ़ी दिन रहे और अभी वीकनेस भी काफ़ी है। तो बड़े मुश्किल से इन 11 सालों में हमको 7 दिन की पैरोल मिली। अभी पैरोल मिले कितने दिन हो गए, कितनी तारीख को मिली पैरोल है किसी को याद नहीं है? तो पैरोल मिल गई, फिर भी बापूजी को माधव बाग क्यों लेके नहीं गए? तो सबके मन में प्रश्न है। सोशल मीडिया है, भड़काने वाले भड़काते भी रहते हैं कि भाई आश्रम वाले लेके नहीं जाना चाहते, बापूजी को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। तरह तरह के प्रश्न सोशल मीडिया पे वीडियो बना बना के लोग का काम करते हैं। तो बापूजी आरोग्यम में थे, वहाँ से जेल में आए तो वीकनेस काफ़ी थी, तो बापूजी बोले थोड़े दिन हम आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे। और प्रश्न ये उठता कि लेके क्यों नहीं जाते? तो वो हमारे गुरु हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे पैरोल मिली तो सारी व्यवस्थाएं, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है पुलिस प्रशासन की, और जिस फ्लाइट से जाना है, जैसे जाना है, माधवबाग में, मुंबई में, पूना में, उधर सब जगह पूरी व्यवस्था सब हो चुकी है। पर गुरुदेव बोले कि जब मैं बोलूँगा तभी चलेंगे। तो रक्षाबंधन 19 तारीख की रक्षाबंधन थी, उससे पहले ही बापूजी को पैरोल मिल चुके थे। तो बापूजी को ये था कि चलो रक्षाबंधन करके जाएंगे, क्योंकि बापूजी को ये होता है कि जब भी बापूजी थोड़े से भी स्वस्थ होते हैं तो सब साधकों से रूबरू होने के लिए आ जाते हैं। और अभी कई दिनों से बापूजी थोड़ा स्वास्थ्य उनके अनुकूल नहीं, डॉक्टर ने थोड़ा बोलने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी गुरुजी जरा सा भी थोड़ा स्वस्थ महसूस करते हैं तो जुड़ जाते। लेकिन कई दिन से जुड़े नहीं, अभी पीछे रक्षाबंधन को ही जुड़े थे, है ना, गुरु पूनम पे जुड़े थे, भी रक्षाबंधन पे। पानीपत वालों की भी हाजिरी तो पीछे लगी थी, तो नहीं जुड़े। उसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे जेल में आए बापूजी तो कुछ लोगों ने बापूजी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली। उसमें से जो सोशल मीडिया में कई सारे साधक हैं, वो साधकों को पता है, उसकी कॉपी भी डाली गई थी कि ये PIL किसने डाली। और PIL में जो डाला गया था उसमें ये डाला गया था कि बापूजी को जोधपुर जेल से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए,
बापूजी का जो है बाईपास कराया जाए एम्स में दिल्ली में, और जेल प्रशासन को क्या ये अधिकार है कि वहाँ से गुरुजी लाइव करे, लाइव टेलीकास्ट हो। तो उस जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर भी उन्होंने उनकी भी कंप्लेन करी, और 5 वकील खड़े किए बापूजी के खिलाफ ही। किसने? उन्हीं ने। पूरा उनका गैंग है। एक बार तो वो गैंग यहाँ भी आया था, पर वो पानीपत वालों ने उनको भगा दिया यहाँ से डांट के। आए थे ना यहाँ पे भी, और रेखा बहन जी की गाड़ी वाड़ी घेर ली थी, हमको प्रश्न करने। प्रश्न नहीं करना है, उपद्रव करना है। प्रश्न तो आप सब साधक भी पूछते रहते हैं, हम लोग जगह जगह पर जवाब भी देते हैं, जो भी नहीं पूछते तो भी हलचल जो भी चल रहा है होता है करंट में वो अपडेट भी देते रहते हैं, पर उनको उपद्रव पैदा करना है। कभी किसी आश्रम में, कभी किसी आश्रम में। कल भी परसों मीटिंग हुई तो उन्होंने बोला कि अब अपने अपने क्षेत्र के आश्रमों में जाओ, उपद्रव पैदा करो। जैसे गुरु पूनम के दिन जोधपुर में भी उपद्रव पैदा किया उन्होंने। ये उन्हीं लोगों ने डाला। अमृतानंद नाम का जो ठग आया, जो ऋषि प्रसाद पे थूकने की बात करा था, देखा होगा वीडियो आपने। उसने, राहुल जोशी है उसने, और एक मधुकर प्रभाकर है दिल्ली, ये तीनों ठग हैं। वो लोग तो 11 साल से ठग ही रहे थे। अब उन्होंने ही साधकों को संत चरण शिविर के नाम से कलेक्शन करी करोड़ों रुपए। 60 लाख का तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि 20 लाख रुपए लेके वो भाग गया, नहीं उसने ये कर दिया, उसने वो खुद ही आपस में लड़े और आपस में फूट पड़ गई उनकी। तो ऐसे लोग, उनको बापूजी से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी ग्राहकी, जब भी बापूजी का स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ता है तो उनको भड़काने का मौका मिल जाता है, लड़ाने का मौका मिल जाता है। तो उन्होंने बापूजी के खिलाफ PIL डाली। तो वहाँ पे कुछ सुविधाएं बापूजी को मिल रही थी जेल में, वो सुविधाएं भी बंद की गई इनके कारण। और ये बनते बापूजी के भगत हैं। 2 पुलिस वाले को वहीं बैराक के सामने बिठा दिए। तो ये लोगों का काम सिर्फ भड़काना है। पैरोल मिली है तो बापूजी बोले 2-4 दिन आराम करेंगे, फिर जाएंगे। फिर रक्षाबंधन की पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा को बापूजी, क्योंकि बापूजी सब साधकों को देख कर के प्रसन्न होते हैं। जैसे हम सब की कमजोरी बापूजी है, ऐसी बापूजी की कमजोरी सब साधक हैं। तो बापूजी आते हैं और बापूजी आ जाते हैं, बापूजी मार्गदर्शन दे देते हैं, कोई बात होती तो कह देते हैं। तो इसमें इनको क्या तकलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट में PIL डालनी पड़े? बापूजी के खिलाफ है, बापूजी के साधक बोलते अपने आप को। फिर बात चली कि 21 तारीख को जाएंगे। फिर करते करते फिर अभी फाइनली 27 तारीख को बापूजी माधवबाग जा रहे हैं। ये पक्का हो गया है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। पर कई लोगों ने पहले ही फ्लाइट में टिकटें करवा ली। कई लोग वहाँ जाके पहले से एडमिट हो गए दर्शन के लिए। अब बापूजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बापूजी जल्दी से स्वस्थ हो। और बहुत सारे 1-2 कारण और भी है। थोड़ा सा बापूजी लेट खुद ही बापूजी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में जो बेल के लिए एप्लीकेशन लगी थी उसकी सुनवाई हो गई है, उसका फैसला सुरक्षित रखा उन्होंने। वो 29 तारीख को सुनाने वाले। तो हम सब ये संकल्प करें, प्रार्थना करें कि इस गुरु पूनम के बाद से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बापूजी कि जो भी निर्णय आ रहे हैं बापूजी के लिए वो सब थोड़े थोड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये गुजरात वाला निर्णय भी बापूजी के पक्ष में आए, बापूजी को वहाँ से रेगुलर बेल मिल जाए बिना कस्टडी की, ऐसी हम सब प्रार्थना करें। अगर वहाँ बेल मिल जाती है तो फिर तुरंत, जोधपुर ने पहले ही से कहा हुआ है कि भाई वहाँ से मिल जाती तो हम यहाँ से दे देंगे, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया है। तो वहाँ अगर मिल जाती तो यहाँ पर भी डाली जाएगी। और बापूजी जैसे माधवबाग में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर
जेल में ना जाना पड़े और बापूजी बेल पर बाहर आ जाएं, आश्रम में आ जाएं, ऐसा शुभ संकल्प सबको करना है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो एक व्यवस्था वो है जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में आज भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना भेजते हैं, कोई वहाँ आज्ञा आती है। अभी मैं पीछे जब बापूजी आरोग्यम में थे कि वहाँ कुछ विषय थे, रितंबरा जी के गुरु जी हैं परमानंद महाराज, आपने सुना भी होगा उनका नाम, निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख भी हैं और राम मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। तो उनका कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था। तो मेरे मन में ऐसा था कि बापूजी के लिए संत समाज आगे आए, बापूजी के लिए आवाज़ उठाए। तो दिल्ली में कोई संतों के सानिध्य में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए जिसमें पूरा देश का मीडिया बुलाया जाए और बापूजी के स्वास्थ्य को लेकर के अवगत कराया जाए और संत समाज इस बात को उठाए। फिर उन्हीं संत समुदाय में से कुछ 5 प्रतिनिधि मंडल बापूजी से मिले और फिर एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हो संतों के सानिध्य में, और फिर उन्हीं में से 5 प्रतिनिधि मंडल माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और गृह मंत्री से मिलकर के बात करें। तो ये इस तरीके की बात को लेकर मैं गया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम मिलेंगे, ऊपर प्रधानमंत्री से बात करेंगे बापूजी के लिए। तो कुछ ये बात थी और एक भी और भी आरएसएस को लेकर भी कुछ बात थी। तो इसलिए मेरे को जाना था जोधपुर, तो मैं आरोग्य में थे तब मैं गया था। तो गुरुदेव के दर्शन भी हुए, आशीर्वचन भी मिले। तो वहाँ जो बापूजी का जो सबसे ज़्यादा इलाज में कहो, इन 11 सालों में सबसे ज़्यादा बापूजी के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। आधी रात को भी बापूजी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ हो तो तुरंत जेल मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो वो है डॉक्टर त्यागी, उन्हीं का जो आरोग्यम हॉस्पिटल उन्हीं का है और उसी में बापूजी स्वास्थ्य लाभ के लिए, पंचकर्म के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा आयुर्वेदिक संस्थान है करवड़ जोधपुर में, वो गवर्नमेंट का ही है। तो वहाँ के वो डायरेक्टर भी हैं वो डॉक्टर त्यागी। तो गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको, तो उनका एक अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो उसी में बापूजी समय समय पर जाते रहते हैं और बापूजी के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धा है, सद्भाव है। तो उनसे भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बात रखी कि सबसे ज़्यादा विघ्न पहुंचाने वाले बापूजी को है, तो उनके बापूजी के ही साधक हैं, साधक ही बाधक बनते हैं। बोले बापूजी यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी लोगों को दर्शन की पड़ी है, बापूजी को आराम नहीं करने देते, हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो गुरुदेव के प्रति प्रेम होना अच्छी बात है, श्रद्धा होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से भावुकता में आकर के और हम गुरुदेव को ही विघ्न रूप बने, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब माधवबाग में मैं पिछली बार गया था जब बापूजी पिछली माधवबाग जाने वाले थे। हालांकि बापूजी की आज्ञा से बापूजी नहीं गए, क्योंकि पुलिस का जो खर्चा था कस्टडी का वो अपने को देना था। बापूजी बोले हमें विद कस्टडी नहीं जाना है। जैसे अभी आरोग्यम में पहले जाते थे तो भी कस्टडी का पैसा लगता था, तो बापूजी कम जाते थे, लेकिन जैसे तैसे प्रार्थना रखी गई कोर्ट में और जैसा भी, तो सिक्योरिटी का पैसा हटा दिया गया। तो फिर बापूजी इस बार ज़्यादा दिन रुके। तो इस बार भी बापूजी माधवबाग के लिए, जैसे पिछली बार मना कर रहे थे, फिर भी इस बार भी बोले, लेकिन जैसे तैसे सभी ने प्रार्थना भेजी कि गुरुदेव के स्वास्थ्य के अनुकूल वहाँ वातावरण मिलेगा, गुरुदेव वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने जाएं। तो सभी की प्रार्थना सुनी, गुरुजी ने स्वीकृति दी। तो इस बार भी मना कर रहे थे गुरुजी। तो वहाँ पर 12x12 के अलग अलग कमरे, जैसे अपने यहाँ मौन मंदिर होता है इस तरीके के, वहाँ सेपरेट अलग अलग करीबन 40-45 कमरे हैं, रूम है, और एक एक जो पेशेंट है उनको एक एक कमरा दिया जाता है। कुछ बड़े हैं उसमें ज़्यादा थोड़ी फैसिलिटी है, 2-4 वो हैं।
तो वहाँ लिमिटेड है और सिर्फ हार्ट का ही वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है आयुर्वेदिक तरीके से। फिर पूरी दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उठाते हैं और शाम को 6 बजे तक का पूरा उनका रूटीन है। भोजन भी वहीं का है, क्या खिलाना है, कौन सी एक्सरसाइज करानी है, वॉक कराना है, यज्ञ करवाते हैं, वो सारा उनकी प्रक्रिया है। खपोली पड़ता है, मुंबई और पूना के बीच में है, जो खंडाला रोड है उस रोड पर। तो पिछली बार मैं गया भी था, तो इस बार जैसे ही बापूजी का फाइनल हुआ कई लोग एडमिट हो गए झूठ मूठ के। तो अब इनको साधक कहें कि बाधक कहें। तो वहाँ पर जब मैं गया था जोधपुर में, तो उस दिन बात चल रही थी बार बार भिंडी भिंडी भिंडी। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भिंडी का विषय बहुत चल रहा है आज। मैंने कहा क्या है भिंडी का, क्या है सब्जेक्ट। और बापूजी ने डॉक्टर त्यागी से पूछा कि तुम टमाटर लाए हो, क्या रेट का टमाटर लाए हो। मैंने कहा जी 80 रुपये 90 रुपये, अब यहाँ पता नहीं क्या भाव है। बोले हमारे बच्चे ने तो भिंडी लाए 4 रुपये किलो, मार्केट में 70-80 रुपये किलो। तो कहने का मतलब है कि गुरुजी आज भी चाहे वो जोधपुर में भोजन बनता है या कोई भी चीज़ है तो उस पर भी बापूजी ध्यान रखते हैं, हर जगह हर एक्टिविटीज़ पे। अभी जोधपुर में अभी 6-7 दिन पहले रसोई जो बनाता है उसने दलिया में थोड़ा मीठा ज़्यादा डाल दिया होगा, तो बापूजी ने उस रसोई वाले को 2 महीने के लिए रसोई से स्थगित कर दिया कि रसोई में नहीं घुसेगा। सब आश्रमों में सूचना दी, यहाँ पानीपत में जो रसोड़ा देखते हैं उनको भी सूचना ही होगी भाई दलिया बने उसमें मीठा कम डाले। तो हर चीज़ गुरुजी ख्याल रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हर चीज़ की गुरुजी। तो माधव बाग अभी तक नहीं गए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने बताया। तो कारण कुछ और होता है, लेकिन बाहर वाले लोगों को मौका मिल जाता है। देखो बापू जी को लेके नहीं जाना चाह रहे, बापू जी का इलाज नहीं कराना, और भाव में साधकों की भावनाओं को ऐसा भड़काते हैं, ऐसे भड़काते हैं कि आपको इतना गुस्सा है कि इनको मारो आश्रम वालों को है। पर यहाँ पर गुरुदेव की आज्ञा से ही सब होता है। कई ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे बाप होते तो तुम ऐसा करते, तुम्हारे बाप होते तो बाप के साथ तो तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते, लेकिन वो बाप नहीं, वो सबके बापों के बाप है, गुरु हैं। और वहाँ पर गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। गुरुदेव के चरणों हम प्रार्थना कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, और उनको सब पता है हर चीज़। हम थोड़ी गुरुदेव को समझाएंगे। तो फिर भी ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहें, लड़ाने और भिड़ाने वालों से। संगठित होकर के अभी गुरुदेव जा रहे हैं, तो हम गुरुदेव के लिए कम से कम जहाँ हैं वहीं, जैसे आज रविवारी सप्तमी है, आज भी जप का बड़ा विशेष महत्व है, कई गुना फल होता है सूर्य ग्रहण के समान। रविवारी सप्तमी है तो जप कर सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्र की माला कर सकते हैं गुरुदेव के लिए, यहाँ से बैठे बैठे शुभ संकल्प कर सकते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग जो जपते हो वो शुभ संकल्प मुझ तक पहुँचता जरूर है। तो शुभ भाव रखें, शुभ संकल्प रखें। गुरुदेव स्वस्थ होकर के जल्दी से व्यासपीठ पर विराजमान हो, ऐसा संकल्प और ऐसा वातावरण हम सब मिल करके बनाएं। हरि ओम। हरि ओम। आज रविवारी सप्तमी है, और जिनको भी आँखों में तकलीफ है उनको नेत्र उपनिषद का पाठ जरूर करना चाहिए। YouTube पर भी नेत्र उपनिषद का वीडियो मिल जाएगा आपको, सुन सुन के कंठस्थ कर लें, अथवा तो पूजन सामग्री या पूजा की जहाँ या कहीं धार्मिक किताब मिलती है वहाँ से आप नेत्र उपनिषद का साहित्य ले सकते हैं। तो ये वेद के अंदर की विद्या लिखी, उसमें लिखा है कि जो इसका पाठ करता है उसके कुल में, उसके खानदान में 7 जन्मों तक कोई अंधा नहीं होता,
खोई हुई रोशनी पुनः वापिस आ जाती है। तो इसका नित्य पाठ करने से और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से और रविवार को मीठा खाने से, नमक वाला भोजन ना करें तो बहुत लाभ होता है। करीबन 40 रविवार तक ये प्रयोग कर लें तो भी बहुत फायदा होगा। जिनको भी चश्मा लगा है, आँखों की तकलीफ है, वे जरूर करें। आओ 2 मिनट इस स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। आज रविवार है और रविवारी सप्तमी है। हरि ओम। नेत्रोपनिषद स्तोत्र, इसमें लिखा है इसका नित्य प्रति पाठ करने से नैनों की ज्योति ठीक रहती है तथा नष्ट ज्योति दोबारा प्राप्त हो जाती है। ओम नमो सूर्याय अक्षय तेजसे नमः। ओम खेचिराय नमः। ओम महते नमः। ओम रजसे नमः। ओम अस्तोमा सद्गमयः तमसुर्मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्माम अमृतं गमयः। उष्णो भगवान शुचिरूपः हंसो भगवान हंसरूपः। इमां चक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणो नित्यमहीयते। न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुलेन्दो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् गृहीत्वा सिद्धिर्विद्या विद्या सिद्धिर्भविष्यति। ओम विश्वरूप गृह्णन्तं जातवेद स हिरण्यमय ज्योतिर्पतम्। सहस्रे ऋषिं धितः तथा वर्तमानः पुरजा प्रजानां मुद्यते सूर्यः। ओम नमो भगवते आदित्याय अहोभावनः स्वाहा। हरि ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम सूर्य अर्पणमस्तु। इतना पाठ करके भी सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकते हैं। इसका विनियोग भी करके आप पाठ कर सकते हैं। इस नेत्र में संबंधित चाक्षुषी विद्या और विश्वास पूर्वक पाठ करने से नेत्र के समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती है, आंखों की रोशनी ठीक रहती है। इसका पाठ प्रतिदिन करने वाले के कुल में कोई अंधा नहीं होता। पाठ करने के पश्चात गंधादि युक्त जल से सूर्य भगवान को अर्घ देकर हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। विनियोग। ओम अस्य चाक्षुर्विद्या अहिर्बुद्धा ऋषि गायत्री छंदः सूर्य देवता चक्षुर्रोगान् निवृत्ते विनियोगः। ओम चक्षु 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 तेजा स्थिरो भव मां पाहि पाहि त्वरितं चक्षुरोगान् समय समय। मम जात रूप तेजो दर्शय दर्शय यथा अहम अंधो न श्याम तथा कल्पय कल्पय कल्याणं कुरु कुरु। यानी मम पूर्व जन्मों उपार्जितानि ही चक्षुः प्रतिरोध दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय। ओम नमः चक्षु तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ओम नमः करुणाकरताय मृताय। ओम नमः सूर्याय। ओम नमो भगवते सूर्याक्षी तेजसे नमः। खेचराय नमः। महते नमः। रजसे नमः। तमसे नमः। अस्तोमा सद्गमय तमसुर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। विष्णु भगवान शुचिरूपा हंसो भगवान शुचिर प्रतिरूपः। या इमां चक्षुष्मति विद्यां ब्राह्मणतो नित्यमधीयते। न तस्याक्षिरोगो भवति न तस्य कुले अंधो भवति। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् गृहीत्वा विद्या सिद्धिर्भविष्यति। ओम नमो भगवते आदित्याय अहोभावनी स्वाहा। श्री शिव प्रोक्तम सूर्याष्टकम, ये सूर्याष्टक है, भगवान शिव जी के द्वारा स्तुति है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करे दिवाकरे नमस्तुभ्यं प्रभाकरे नमस्तुते। सप्तस्य रथमारूढ़ं प्रचंडं कश्यम आचतं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहं। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहं। त्रिगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहं। मृहितं तेजपुंज च वायु आकाशमेव च
प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यप्रणहाम्यहम् बन्दूकपुष्पशङ्कासां हारकुण्डलविभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहम् तं सूर्यजगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहम् तं सूर्यजगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यप्रणहाम्यहम्। इस तरीके से पाठ करके अगर आप रोज सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी और खोई हुई रोशनी भी पुनः आपकी आ सकती है। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। जब जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से और फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों से और फूट फूट के रोया, मुस्कुरा के होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्कुरा के होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है।
छोड़ के मोह माया को तेरी शरण जो आया, हो छोड़ के मोह माया को तेरी शरण जो आया, गुरुवर के उपकारों को जीवन भर भूल न आया, गुरुवर के उपकारों को जीवन भर भूल न पाया। मंदिर मानव है बनाया, भक्तों के दुखड़े मिटाया, मंदिर मानव है बनाया, भक्तों के दुखड़े मिटाया। कि मैं हूं ना चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है एक रात दुखी में हो। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा कि मैं हूं ना कि चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। गुरुवर बोले एक बार जो मेरी शरण में आया, गुरुवर बोले एक बार जो मेरी शरण में आया, हार नहीं वो सकता है फिर तू काहे घबराया, हार नहीं वो सकता है फिर तू काहे घबराया। जिसको मैंने अपनाया भक्तों के दुखड़े मिटाया, जिसको मैंने अपनाया उस पर है मेरी छाया। कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। कि मैं हूं ना क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली। साधकों की सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना हो तो जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से गुरु के दर्शन करोगे तब गुरु के आशीर्वचन मिलेंगे। साधक भक्त तो दूर से भी गुरु की करुणा गुरु की कृपा को झेल लेता है, और ना झेलने वाला प्रत्यक्ष सामने भी बैठा तो भी गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। सूली जैसा संकट भी कई बार कांटे में बदल कर रह जाता है। कई बार साधकों ये अनुभव करते हैं अपने जीवन में कि कई बार बड़ी बड़ी आपदा बड़ी बड़ी विपदा आती है,
एक बहन अपना अनुभव बताती कि मैं वो स्कूटी से ऑफिस जाया करती थी, तो एक दिन एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी उसको, जोर से टक्कर लगी, टकराई तो वो स्कूटी सहित नीचे गिरी। अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने दाएं पैर में फ्रैक्चर बताया और हड्डी जोड़ने हेतु से तार डाल दिए। कुछ लोग जो मीडिया में बापूजी के कुप्रचार के कारण मुझे ताने मारते थे, कई लोग, कई साधकों को मिल जाते ताने मारने वाले, अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया, अरे तुम तो बड़ी जप करते हो, अरे तुम तो बड़ी पूजा पाठ करते हो, तुम तो आश्रम जाते हो, तरह तरह के ताने तंज कसते हैं। तो वो बहन भी बोलने लगी, कुछ लोग मीडिया में बापूजी का कुप्रचार के कारण मुझे भी ताने मारते थे, बोलने लगे कि तू बापूजी को मानती ना इसलिए तेरा एक्सीडेंट हुआ है। मूढ़ बुद्धि के लोग, जिसकी जैसी मति होती है, वो तो साधारण उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई घटना हो जाए तो बस उसको सच्चा मानते हैं। मने भगवान की पूजा, भगवान की उपासना, हमारी मनचाही चीज वस्तु परिस्थिति हो जाए तो भगवान को मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं हुआ तो नहीं मानेंगे। कई तो छोड़ भी देते हैं भगवान को, गुरु को, कि हमारा तो ऐसा हो गया, हमारा तो वैसा हो गया, हमारे साथ भगवान ने ऐसा, भगवान है ही नहीं बोलते। भगवान होता तो फिर जवान लड़के का एक्सीडेंट कैसे हो जाता। हर चीज में नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नहीं सोचेगा। साधक होता तो वो पॉजिटिव सोचेगा, बस सोच में ही फर्क है। एक्सीडेंट हुआ, अब टांग में फ्रैक्चर आया, सोचने वाला सोच भी सकता, जान भी जा सकती थी, लेकिन सूली का सूल हो गया, बच गई ना जान। ऐसा भी तो सोच सकता कि आज मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन गुरु की करुणा ने, गुरु की कृपा ने, प्रभु की कृपा ने मुझे बचा लिया। और सोचने वाले की जैसी दृष्टि होगी ना, जैसी सोच होगी, नेगेटिव ही सोचेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो भगवान का भजन करते हैं तो उनको कभी कोई दुख ही आएगा ही नहीं, कोई तकलीफ आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में जो आए हैं इसका नाम ही दुखालय है। किसी को कैसा दुख, किसी को कैसा दुख। कहा ना कि भगवान ने जब जीव को भेजा संसार में तो बोले कहीं मुझे भूल ना जाए, इसलिए और सब चीजें तो दी, लेकिन एक चुटकी दुख भी हाथ में दे दिया। ये दुख ही है जो तुझे मेरी याद दिलाएगा। और इसलिए सबके जीवन में, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, मध्यम वर्गीय हो, संसार में जो भी है, उनको किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख जरूर मिलेगा। पर जो भगवान का भक्त है वो न दुख से दुखी होता है, न सुख में सुखी होता है। कि दुख आए तो भी उसको देखता है, सुख आए तो भी उसको देखता है साक्षी भाव से। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सोहम को पहचान। सोहम स्वभाव ही साक्षी है, उसमें दृढ़ता, उसमें निष्ठा। और सत्संग होता ही इसलिए है कि जीवन में बड़ी से बड़ी आपदा, बड़ी से बड़ी विपदा को झेलने की भी सहन शक्ति आ जाए, उसी का नाम है सत्संग। ऐसा नहीं कि सत्संग सुनेंगे तो दुख छू मंतर हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु नानक जी कहते कभी ना छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान है। अब ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को भी जेल में डाल दे तो ब्रह्मज्ञानी गुरुओं को क्या शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, शारीरिक कष्ट नहीं आता है। पर वो मेरे को कष्ट है, मेरे को पीड़ा है, उन्हें ये भान होता है नहीं। शरीर को कष्ट है, शरीर को पीड़ा है। रमण महर्षि के शिष्यों ने देखा कि उनको कैंसर हो गया है, इलाज कराते कराते वो इलाज, ज्यों इलाज कराए त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा छोड़ दो, प्रकृति के। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर है। कई बार महापुरुष, उनको कोई कष्ट ना भी होता तो किसी न किसी भक्त का आह्वान, किसी न किसी भक्त की पीड़ा, किसी न किसी भक्त की प्रार्थना को उस अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कहने वाले तो कहते रहते हैं। वो बहन कह रही कि मुझे लोग ताने मारते कि तुम बापूजी को मानती हो इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैं कहते कि मेरे गुरुदेव ने ही मुझे बचाया है। यदि गुरुदेव का हाथ मेरे सिर पर नहीं होता तो ना जाने इस हादसे में मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। अब ये नजरिया है, सत्संग से ही मिलता है ना। दुनिया का नजरिया अपना, दुनिया का नजरिया तो ये कि भगवान का भजन करे तो कोई दुख ही ना आए, कोई पीड़ा ही ना आए, कोई कष्ट ना आए। लेकिन साधक का नजरिया है कि पीड़ा भी, कष्ट भी आए तो कोई बात नहीं, भगवान मेरी आसक्ति छुड़ाना चाहते, भगवान मुझे अपने
अपनाना चाहते हैं। और भगवान ने तो भागवत में ये भी कहा है कि मैं जिसे स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसे अपने निकट लेके आना चाहता हूँ, उसका तो मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। तो दुर्भाग्यवश मन में कभी कभी फरियाद के विचार भी आ जाते थे, कई बार आ जाता है। कई लोग ऐसे मिलते हैं नेगेटिविटी भरने वाले ना, तो वो देर सवेर कहीं ना कहीं अकेले वो विचार फिर सताने लगते हैं। इसलिए कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो, हजार एक निंदक के माथे पर लाख पापी मिलो। इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूर रहो, मित्र बनाओ तो सकारात्मक सोच वाले, अपने से साधना में ऊंचे उनको बनाओ। नहीं तो भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष और उनके सदग्रंथ को ही अपना मित्र बना लो, नहीं किसी से करना। बस कोई सतशास्त्र लेके बैठ जाओ, कोई महापुरुषों के सत्संग प्रवचन सुनो शांति से, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। नहीं तो कई बार नेगेटिविटी सताने लगती है। तो वो कहती कभी कभी फरियाद के विचार आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बोल दिया ना उसने, तुम तो इतनी पूजा करती हो, इतनी पाठ करती हो, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो विचार दिमाग में लगे। तो कभी कभी उसके मन में ऐसा भी होने लगता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो एक दिन के बाद ही बापूजी सपने में दर्शन दिए और बोले कि तेरा जो फ्रैक्चर हुआ है, तेरी जो एक टांग में थोड़ा सा माइनर फ्रैक्चर हुआ, उसमें जो तार डली है, तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होने वाला था। ये तो तेरा प्रारब्ध था और ये प्रारब्ध थोड़े में ही काट दिया। अगर ये एक्सीडेंट ना भी होता, इस जन्म में तुझे कुछ भी नहीं होता, ये टांग ने तेरी सही भी रहती, तो आने वाला तेरा जो अगले जन्म था, उस जन्म में तू एक पैर से अपाहिज होने वाली थी। इसलिए तेरा वो प्रारब्ध इसी जन्म में कट गया और अगले जन्म में तू अपाहिज होने से बच गई। तो ये सपने में गुरुजी ने उस बहन को कहा और वो अचानक जो है उसकी आंख खुल गई। तो आंखों से गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता के आंसू बह चले कि कैसा अद्भुत है गुरु कृपा का प्रभाव कि जो अपाहिज के जन्म का सूली जैसा मेरा दुष्प्रारब्ध कांटों के समान इस जरा से फ्रैक्चर में बदल करके और मेरी फरियाद भरे विचारों के लिए मन ही मन मैंने गुरुदेव से क्षमा मांगी। डॉक्टरों के द्वारा खूब इलाज किया गया और फिर मैं किसी भी सहारे के बिना ठीक से पहले चल नहीं पाती थी। मैंने आश्रम के बड़ बादशाह पूज्य बापू जी के द्वारा यहाँ पे भी है, जैसे शक्तिपात किया हुआ बड़ बादशाह, उसकी मैंने प्रदीक्षा की। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठा करके और उसका लेप मैंने करना शुरू किया और बिल्कुल मैं ठीक हो गई और ठीक से चलने लगी। और धीरे धीरे मैंने व्यायाम सूर्य नमस्कार आदि करना भी शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में मैं एकदम ठीक हो गई। अब ये अनुभव सुन के ऐसा नहीं कि यहाँ की तुम मिट्टी उठा के ले जाओ तुम भी ऐसी करने लगो। उसकी अपनी श्रद्धा थी, अपनी भावना थी। जिसकी जैसी भावना होती है अलग अलग तरीके से उसको फायदा पहुँचता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो बस सच्ची श्रद्धा सच्ची पुकार की आवश्यकता है। तो कई बार साधक व्यथित मन से कई बार गुरुदेव को पुकारते पुकारते सो जाता है, तो सपने में भी गुरुवर आके उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ये उसी भक्त के भाव है कि जिसका ये अनुभव है। तो ऐसे अनुभव जिसको होते हैं उन्हीं के लिए भजन है। तो एक के नहीं, दो के नहीं, सभी के हृदय की पुकार है। क्या एक बार दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते,
था रोते रोते, सपने में गुरुवर आके बोले यूं गले लगा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप लोगों को भूख लगी होगी, भोजन बन गया है, पूरा करते हैं। लगी ना भूख? लगी तभी नहीं बोल रहे हो, नहीं लगी है। सत्संग की भूख तो सबको है, पानीपत वालों को सत्संग की भूख है, तभी गुरुदेव ने कृपा करके हर महीने का सत्संग हर आश्रम में नहीं मिलता, देश भर में इतने सारे आश्रम में, पर यहाँ तो हर महीने किसी न किसी वक्ता का कार्यक्रम का नियम बन गया है, हैं? ये सब पानीपत वालों का प्रेम प्यार है गुरुदेव के प्रति। अभी हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं अक्टूबर में, हैं? अक्टूबर में ही है, कब है वोटिंग? एक को वोटिंग है। तो मैं ये सोच रहा था कि पंचकूला में, विधानसभा पंचकूला में या तो करनाल में पूरे हरियाणा के साधकों को बुलाकर एक 31 तारीख को बड़ी रैली निकाली जाए, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत जो अपनी सुनवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो सकारात्मक वातावरण बना है, सबके जुबान पर अब एक ही बात है कि बापूजी को फंसाया गया है, बापूजी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हालांकि इस बार भी जो पैरोल मिली उसमें भी खूब विरोध हुआ, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद भी जज ने बापूजी के पक्ष में निर्णय सुनाया। तो ऐसे जज को साधुवाद। और आगे तो गुरुदेव बाइज्जत होकर के बरी हो, अपील अभी हाई कोर्ट में चल रही। तो ये पीछे कई जगहों पर बड़ी बड़ी रैलियां निकली, साधकों ने ज्ञापन भी दिए, तो समाज में एक सकारात्मक वातावरण बना। तो अभी तो लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा झटका लगा ही है, हैं? हैं? सरपंच साहब कह रहे इस बार तो तगड़ा लगेगा, हरियाणा से तो लगने ही वाला है, क्योंकि यहाँ से सब दुखी कर रखा है। हाँ, दूसरे लोगों को नहीं, राम रहीम को सीधा, हाँ राम रहीम को, राम रहीम। सब राजनीति खेल है ना। जब भी चुनाव प्रचार, अभी भी बाहर है, उनका कैंपेन कर रहे हैं वो। तो उन्होंने पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा ना साधकों को, उनके साधक भी पक्के, जो उनके गुरुजी बोले वो वही करेंगे। यहाँ तो गुरुजी कुछ भी बोल दे वो करेंगे नहीं। कोई इधर भागता, कोई इधर भागता, कोई उधर भागता है। उनके आश्रम में चले जाओ। भैया पानीपत में कितने सारे साधक हैं, यहाँ पर पानीपत में इतने साधक थोड़ी ना है। और अभी जब सत्संग होता है तो मुश्किल से 100-200 लोग आते हैं, तो कहाँ है साधक? बोलते हैं हम संगठित संगठित, तो कहाँ है साधक संगठित? साधक अगर संगठित होते तो बापूजी फिर इतने दिन जेल में ना होते, वो भी बाप राम रहीम की तरह बाहर होते। उनके साधक और रविवार के चले जाओ, उनके डेरे में पैर रखने की जगह नहीं होती। और जो गुरुजी ने बोल दिया ऊपर से नीचे तक फरमान होता है उनका, वही करते हैं वो। यहाँ तो गुरुजी बोल देंगे वो भी नहीं करते।
यहाँ तो बोलते गुरुजी की आज्ञा तब मानेंगे जब गुरुजी व्यासपीठ पर आ जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। हैं? एक दिन पहले बोलने से, हाँ, तो ऐसा सोच रहे थे कि भाई करनाल सेंटर पॉइंट पड़ता है, करनाल में करें कि पानीपत में बड़ी रैली? बोलो। कहाँ करना बोलो। चंडीगढ़ आए थे आप लोग? आए थे? कौन कौन आया था? हाथ ऊंचा करो। चलो भाई, आप बीड़ा उठा लो, हम आपके पाछे पाछे। करो तो ढंग से करो। नहीं, ये तो ऑर्डर हो गया। सुनो सुनो, ये ऑर्डर हो गया। करो तो ढंग से करो। करेंगे तो ढंग से करेंगे, बोलो ना। सब मिलके ही करेंगे। हैं? चंडीगढ़ चंडीगढ़ गए थे? बताओ क्या तरीका है? बता रखा था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस हॉल में। आपने वेरा ही ना है। कोई ना दिखाता आपको, बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मीडिया के खिलाफ 6 मीडिया के तो रोज पेशी धरने जाते हैं गुड़गांव में, वो हमारी कवरेज करने आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कितने पत्रकार आते हैं। करनाल में सोचा था कि करना है करके। करनाल सेंटर पॉइंट है, सीएम हाउस करनाल ही है ना। दोनों मुख्यमंत्री खट्टर भी और सैनी भी वहीं से हैं। देखते हैं, क्योंकि समय कम है। जैसा भी होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। थोड़ा नाचते भी जाओ, ऐसे नहीं, नाचो थोड़ा। बच्चों को आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की, गोकुल के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
चंद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे पूनम के चंद जैसी शोभा है बाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पावन प्रतिपाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे जय हो ब्रज लाल की पावन प्रतिपाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो गौवे चराने आए जय हो पशुपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए दोनों हाथ से ताली बजाते हुए। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। बोलिए जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की। हरि ओम 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 राम 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 राम। बजाओ ताली। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम। हरि ओम 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 ओम। सदगुरुदेव भगवान की। मेरे बापू का डंका बजेगा। आज माना है तो आज मालो, आज माना है तो आज मालो। हरि ओम हर कोई कहेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दोनों हाथ सरे नाम की ताली बजाते हुए।
साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। साधकों की श्रद्धा अचल है। साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। ओ साधकों की श्रद्धा अडिग अचल है। चाहे कितनी भी आंधी तूफाए, चाहे कितनी भी आंधी तूफाए, साधा वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। कन्हैया लाल की ये नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हे मन में उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, हे मन में उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की। उधर झूला झूला लो। मन में उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, हे मन में उमंग भयो। जय कन्हैया लाल की, हे मन में उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल, हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हरि हरि वो ताली बजाते हुए हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, घोड़ा दिया और दिया पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की। मन में उमंग, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, आनंद में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, नंदघर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हो अभी तो ये भगवान श्री कृष्ण के आगमन की ये खुशी है। सोचो जिस दिन बापूजी बाहर आएंगे ये खुशी कितनी गुनी बढ़ जाएगी। हरि हरि वो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। मन में आनंद
नंदी भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हरि ओम 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 राम 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 बजाओ ताली ओम प्रभु जी ओम आनंद भरने वाला आनंद देवा ओम हृदय में माधुर्य देवा ओम कृष्ण को प्रकटाने वाला ये पावन दिवस आनंद देवा ओम कृष्ण जन्माष्टमी हरि ओम 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 सदगुरुदेव भगवान की